चार दोस्तों ने एक लंबा टूर प्लान किया था। यह दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। हमने तय किया था कि इस बार किसी मशहूर जगह की बजाय किसी अनजानी और शांत जगह का रुख करेंगे। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद हमें एक गांव के बारे में पता चला जिसका नाम कालापुर था। वहाँ की खूबसूरती के चर्चे थे, लेकिन साथ ही कुछ डरावनी घटनाओं की भी अफवाहें थी। हमने सोचा कि यह सब महज कहानियाँ होंगी और इस गांव को एक्सप्लोर करना दिलचस्प रहेगा। हमने अपनी गाड़ी में ज़रूरत का सामान पैक किया और गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत सुनसान और घुमावदार था। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंच रहे थे, ठंड और भी बढ़ती जा रही थी। शाम होने लगी थी और सूरज ढल रहा था। जब हम गांव में पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें वीरान थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर नजर आया जहां एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी की आग जला रहा था। हमने उससे बात करने की कोशिश की। उसने हमें गांव में ठहरने की सलाह नहीं दी। उसकी बातों में डर और चेतावनी थी। उसने कहा, यह गांव अभिशप्त है, यहाँ रात में रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से लौट जाओ। हमने उसकी बातों को मजाक समझा और आगे बढ़ गए। गांव के बीचों बीच हमें एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली खंडर जैसी लग रही थी, लेकिन हमने सोचा कि एडवेंचर के लिए यहाँ रुक सकते हैं। हवेली के अंदर जाते ही माहौल एकदम ठंडा और अजीब हो गया। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, जगह जगह जाले लगे हुए थे। हमने अपने बैग से टॉर्च निकाली और हवेली का मुआयना करने लगे। अंदर एक बड़ा हॉल था जहाँ एक पुराना झूला लटका हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें कोई देख रहा हो। अचानक हवा का झोंका आया और झूला खुद ब खुद हिलने लगा। हमने इसे हवा का असर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। रात को हमने खाना बनाया और सोने की तैयारी की। जैसे ही हम सोने लगे, अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। किसी ने ठक ठक की आवाज़ लगाई। हम सब ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। फिर आधी रात को हमारी दोस्त शिखा जोर से चिल्लाई। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। उसने बताया कि उसने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में देखा जो खिड़की के पास खड़ी थी। हमने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अगले दिन सुबह हमने सोचा कि ये शायद हमारा भ्रम होगा, लेकिन गांव के लोग हमें अजीब निगाहों से देख रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, यह हवेली एक ज़माने में इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह थी, लेकिन एक दिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी हवेली ही शापित हो गई। उसने एक डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि हवेली की मालकिन रंजना देवी बहुत अमीर और घमंडी महिला थी। उसने एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में काम करने के लिए बुलाया, लेकिन वह लड़की हवेली में आने के बाद कभी वापस नहीं गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। हमने उस बुजुर्ग महिला की बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया और वापस हवेली लौट आए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें जिंदगी भर के लिए डर से भर दिया। आधी रात को हवेली में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। हम सब ऊपर उठकर गए। डर के बावजूद हमने तहखाने का दरवाज़ा खोला। वहाँ का नज़ारा दिल दहलाने वाला था। तहखाने पर दीवारों पर खून के निशान थे और एक कोने में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत बैठी हुई थी। जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा, उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसने भयानक आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी भी यही किस्मत होगी। हम बुरी तरह डर गए, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। और उस रात के बाद हम किसी तरह अपनी जान वहाँ से बचाकर भागे। उस दिन के बाद हम चारों ने कभी भी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग कहते हैं कि उस औरत की आत्मा जब भी हवेली में भटकती है, जो भी यहाँ आता है वह कभी सही सलामत वापस नहीं लौटता।